अमेरिकी एजेंसी नासा ने दुनिया में केवल 3 स्थानों की पहचान की है जहां की चुंबकीय पट्टियों में सबसे अधिक ऊर्जा है। इन 3 स्थानों में से एक जगह है भारत के उत्तराखंड राज्य में। यह वही जगह है जिसकी अनोखी ऊर्जा के कारण स्वामी विवेकानंद जैसे दुनिया भर के महान शख्सियत आकर्षित होते रहे हैं। यही नहीं, 9वीं शताब्दी का एक प्राचीन मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है, यह मंदिर भी आपको यहीं मिलेगा। अगर साहित्यों की माने तो स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है कि कौशिका और शाल्मली नदियों के बीच एक पावन पर्वत अवस्थित है। कहा यह भी जाता है कि इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार का अवतरण हुआ था। है न यह अनोखी जगह? और यह जगह है उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा। कथा यह भी है कि अल्मोड़ा की कौशिका देवी ने शुंभ और निशुंभ दानवों का संहार इसी क्षेत्र में किया था। तो चलिए आज के सफर में हम चलते हैं अल्मोड़ा और खंगालते हैं इसके रहस्यों को, जानते हैं इसके इतिहास और संस्कृति को और देखते हैं इसके मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को। और मैं हूं आपका हमसफर राकेश कुमार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग अल्मोड़ा में हैं। कल रात को अल्मोड़ा आए थे और हम जिस होटल में ठहरे हैं उस होटल के छत से अभी सुबह का दृश्य जो है इस प्रकार का है। ये देखिए सनराइज होते हुए जबरदस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। पीछे इधर दिखाना जरा माउंटेन्स को। मजा आ गया। दिन की शुरुआत चाय से हो तो कितना अच्छा, लेकिन ये चाय बहुत महंगी पड़ गई। 6:30 में हमने बोला था, अभी लगभग 7:45 में है और ये भाई ने लगभग 1.25 घंटा चाय बनाने में लगा दी। लेकिन जो भी हो, चाय तो मिल गई और चाय पीते ही ये खूबसूरत नज़ारे देखिए, आनंद आएगा। शहरों में अपनी जीवन शैली कुछ ऐसी बन गई है कि सूर्योदय और सूर्यास्त तो हम देख ही नहीं पाते। अपनी इस यात्रा के दौरान हमने यह ठान लिया था कि कम से कम एक दिन हम जी भर के सनराइज देखेंगे। लेकिन आसान नहीं होता सूर्योदय देखना। सुबह तड़के उठना पड़ता है, सर्दी में आरामदायक बिस्तर का परित्याग करना पड़ता है, बाहर की भीषण ठंड से बचने के लिए एक योद्धा की भांति तैयार होना पड़ता है और फिर निकल जाना होता है उस दृश्य के इंतजार में। चंद मिनटों में दूर पहाड़ों के बीच अंधेरे को चीरती सहसा एक किरण दिखाई पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज पर्वतों के बीच झांकता ताकता निकल आता है। चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखर जाती है, पक्षियों के मधुर गीत शुरू हो जाते हैं और पूरा वातावरण आध्यात्मिकता और नवीन ऊर्जा से भर जाता है और यह कोमल मन प्रकृति की शानदार और महान दृश्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। तभी थोड़ी देर हम लोग सनराइज का मजा लेंगे और उसके बाद तैयार होके और हम लोग निकलते हैं कसार देवी मंदिर की तरफ। बगल ही होटल के सामने से ही रास्ता है हमारा। जरा दिखाना भाई इधर से। ये हमारे होटल के सामने से ही रास्ता है। 10-15 मिनट का वॉक कर फिर कसार देवी टेम्पल चलते हैं। फिर आज दिन भर अल्मोड़ा घूमेंगे, उसके बाद वापस नैनीताल के लिए जाएंगे। दोस्तों अभी मैं कसार देवी
मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ। ये कसार देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है और ये रास्ता ऊपर जाता है। 10-15 मिनट का वॉक है यहाँ से और इसके ठीक सामने है हमारा होटल। ये हमारा होटल रुद्र हिमालयन रिट्रीट एंड रेस्टोरेंट। कल अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ज्यादा विकल्प न तलाशते हुए हमने इस होटल में कमरा बुक कर लिया। ऐसा लगा कि रूम बहुत कॉस्टली है, लेकिन सुबह होते होते हमारा भ्रम भी टूट गया। कसार देवी के रास्ते के ठीक सामने स्पेशियस बालकनी और छत से विशाल और महान हिमालय का कभी न भूल पाने वाला दृश्य इसे ठहरने के लिए उत्तम स्थान में तब्दील कर देता है। ये रही बालकनी हमारी और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर है। गुड मॉर्निंग मिस्टी। घूमना तो जरूरी है, पर उससे भी अनिवार्य है पेट पूजा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पहुंचे डोलमा रेस्टोरेंट। यहाँ तो बच्चों की मुराद ही पूरी हो गई। सैंडविच, फ्रेंच फ्राई, नूडल्स, पकोड़े और पता न क्या क्या। सेहत को हमने थोड़ी देर किनारे रखा और जी भर के जो मिला उसे ठूंस लिया। अब स्वास्थ्य और स्वाद में से स्वाद की विजय होनी तो तय ही है। दोस्तों, आज हम एक नया डिश ट्राई कर रहे हैं। ये नॉनवेज थुक्पा। सही है। अंडे इसमें, मटन है, वेजिटेबल्स हैं, राइस में ग्रेवी है। आदर कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बहुत मस्त है। क्या खा रहे हो? ये थुक्पा है, नॉनवेज। इसमें नूडल्स, मटन, प्याज, टमाटर, मिर्ची, अंडे, हर चीज डाली हुई है। अरे ये कैसा आती भाई? वेज वाला? ये बहुत बढ़िया है। इसमें पनीर है, शिमला मिर्च, मिक्स वेज। तो अभी हम लोग कसार देवी टेम्पल के रास्ते में हैं। ये रास्ता ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, थोड़ी सी पहुँच ही गया लगभग 500 मीटर। हाँ, 500 मीटर। ये दूसरा रास्ता है यहाँ तक का। सही बात है। नाश्ता वास्ता करके चलने में ना बड़ा तकलीफ होता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बना कसार मंदिर बहुत ही अनोखी है, अद्भुत है। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने इस स्थान की यात्रा की और यहाँ ध्यान किया। हिप्पी हिल के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान एक समय विदेशी पर्यटकों और 70 के दशक की कुछ सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे बॉब डायलन, कैट स्टीवंस, गुरुदत्त, जोहरा सहगल, जॉर्ज हैरिसन, एलन गिन्सबर्ग इत्यादि के लिए एक लोकप्रिय स्थान था। आप सोच रहे होंगे कि इस जगह में ऐसा खास क्या है ना? नासा के अनुसार कसार देवी मंदिर वैन एलन बेल्ट पर स्थित है। वैन एलन बेल्ट पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों का क्षेत्र है। कश्यप पर्वत पर स्थित कसार देवी मंदिर क्षेत्र
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपन्न माना जाता है। नासा के अनुसार दुनिया में केवल 3 स्थान हैं जहां इन चुंबकीय पट्टियों में सबसे अधिक ऊर्जा है। पहला स्थान है दक्षिण अमेरिका के पेरू के दक्षिण में स्थित माचू पिच्चू। यह विख्यात पहाड़ कभी सभ्यता का केंद्र रहा है, जिसके शानदार अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। दूसरी जगह है इंग्लैंड का स्टोनहेंज, जो ईसा से 2 से 3 हजार वर्ष पुराने खड़े पत्थरों के लिए जाना जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास के अनेक रहस्य इस पुरातन स्थान पर दफन हैं। तीसरा स्थान है कसार देवी क्षेत्र, जो अपने शांत और ऊर्जावान वातावरण के लिए विख्यात है। आज भी यह क्षेत्र जीवन के चुनौतीपूर्ण सवालों के जवाब तलाश रहे लोगों को आकर्षित करता है। अल्मोड़ा को कुमाऊं क्षेत्र का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है। इसकी स्थापना राजा कल्याण चंद द्वारा 1568 में हुई थी। हालांकि इसके पहले भी यहाँ मानव बस्तियों के विवरण मिलते हैं। अल्मोड़ा को अपना नाम एक प्रकार के पौधे पर पड़ा है, जिसे भील मोड़ा या किल मोड़ा कहा जाता है, जो बर्तन धोने के लिए उपयोग किया जाता था। कसार देवी मंदिर घूमने के बाद हम सब चलते हैं कटारमल सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा की सड़कों और बाजार से गुजरते, घूमते, खाते, पीते हम पहुंचे कटारमल सूर्य मंदिर। बड़ादित्य के नाम से प्रसिद्ध यह पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के विशालतम एवं ऊंचे मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण संभवतः मध्यकालीन कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा कराया गया था, जो उस समय मध्य हिमालय क्षेत्र में शासन कर रहे थे। यहाँ विभिन्न समूहों में लगभग 45 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में किया गया है। मुख्य मंदिर की संरचना त्रिरथ है, जो वर्गाकार गर्भगृह के साथ नागर शैली के वक्र रेखीय शिखर सहित निर्मित है। कटारमल सूर्य मंदिर के देवता बूढ़ादीप या वृद्धदित्य के रूप में जाने जाते हैं। मंदिर में सूर्य की प्रतिमा 12वीं शताब्दी की मानी जाती है, जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित है। अल्मोड़ा में और भी कई देखने योग्य जगह है।
लेकिन वक्त के अभाव ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया और हम शाम होते होते निकल पड़े अपने नए सफ़र की ओर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जगह, नए किस्से और नई कहानियों के साथ। नमस्कार।